Welcome back to my YouTube channel. I am Tamanna and I got selected in BSF through SSC GT 2021. तो लास्ट वीडियो में मैंने स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनाया था कि आपको 2 मंथ्स में आपको कैसे पढ़ाई करनी है जिससे आप SSC GT का जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सको। तो उस पर मैंने टाइम टेबल के बारे में भी पूछा था कि आप में से कितने को टाइम टेबल चाहिए, तो कमेंट करें। तो आप लोगों का बहुत सारा रिस्पॉन्स आया है, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि टाइम टेबल पर भी वीडियो चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि जो SSC GT की वैकेंसी है वो सितंबर में ही आ गई थी और टोटल लगभग 40,000 की वैकेंसी है, मतलब 39,400 कुछ है। तो इसको हम मान के चलेंगे 40,000, जो बहुत ज़्यादा है अपने आप में। मतलब ये वैकेंसी, जो बच्चा सीरियस है और पढ़ाई कर रहा है, जिसका फिजिकल अच्छा है, वो ज़रूर इस बार ज्वाइनिंग ले लेगा। तो आपको क्या करना है कि अभी पढ़ाई पे फोकस करना है। जैसे कि आप जान रहे हो कि हमारा सितंबर में वैकेंसी आया था और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना जो है हम ऐसे ही कैजुअल पढ़ के आप बिता चुके हो और अभी तो आपको टेंशन हो रहा होगा। लेकिन जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में ना हो करके बल्कि फरवरी में हो रहा है, यानी अभी भी आपके पास दिसंबर जनवरी 2 महीने का टाइम है। और ये 2 महीने में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगी। और बस इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना ताकि आपको जो है 2 महीने में कैसे सिलेक्शन लेना है। मतलब अभी तक तो नॉर्मल पढ़ रहे होगे, पर अभी थोड़ा सीरियस होने का टाइम आ गया है। थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप जब टाइम पास कर रहे होगे उस टाइम कोई और बच्चा पढ़ रहा होगा जिसका सिलेक्शन होगा। तो बस थोड़े सीरियस हो जाओ और आप भी अपने पढ़ाई पे थोड़ा डेडिकेशन के साथ लग जाओ। 2 ही महीने हैं, 2 महीने में सिर्फ आपको पढ़ना है और एग्ज़ाम निकालना है। फिर तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, मेडिकल की तैयारी करनी है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सिलेक्शन के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो सिलेक्शन, जब हमें 2 महीने के बाद SSC GT का एग्ज़ाम देना है तो हमारे लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है, 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस है, उसका एनालिसिस करना है। तो आपको मॉक टेस्ट पर डे टाइम निकाल करके आप अपने अकॉर्डिंग, जब आपको टाइम मिल रहा हो, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है कि मॉक टेस्ट तो ज़रूर देना है। एक दिन में 1 मॉक टेस्ट, आप चाहो तो 2 मॉक टेस्ट, 2-3 मॉक टेस्ट दो, पर एक तो ज़रूर देना है, ठीक है। वो आप कभी भी दे दो जब आपको टाइम मिले। आपको इसके लिए 1 घंटा ज़रूर निकालना है। तो मॉक टेस्ट। दूसरा चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर के। एंड थर्ड जो है वो है रिवीजन। और जो चौथा चीज़ है वो जो अभी आपका जो भी सिलेबस कवर होना बाकी है उसको कवर करना। तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इन चारों चीज़ों को कवर कैसे करना है वो मैंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में भी बताया था, और इस वीडियो में मैं टाइम टेबल के साथ साथ कवर करना सब कुछ मैं बताऊंगी कि आपको मतलब एक दिन का आइडियल जो शेड्यूल है वो कैसा होना चाहिए, जो आपका डिमांड था, ठीक है। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, मैं अच्छे से बताती जाऊंगी। तो एक परफेक्ट टाइम टेबल क्या होता है, ये नहीं होता कि हमें 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, उठ के ब्रश करना है। ये रूटीन मतलब नहीं है कि 7 से 8 मैं पढ़ूंगी, फिर 9 से 10 खाना खाऊंगी, ब्रेकफास्ट करूंगी। तो ये ऐसा टाइम टेबल नहीं होता है। अगर मैं ये वाला टाइम टेबल बना के दूं भी तो क्या होगा कि अगर आप जब अगले दिन इसे फॉलो नहीं कर पाओगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। और जो मैं टास्क दूंगी कि नहीं 8 से 9 ये करना है, अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे तो सोचोगे नहीं अब तो मेरा पूरा दिन का ही बेकार चला गया, और फिर आप पूरा दिन कुछ नहीं करोगे। तो मैं टाइम तो मेंशन कर दूंगी, मैं स्लॉट वाइज बताऊंगी और उसमें टाइम भी मेंशन कर दूंगी। बट अगर आप उस टाइम पे नहीं करते हो, अगर अपने अकॉर्डिंग स्लॉट वाइज पढ़ाई करते हो कि फर्स्ट स्लॉट में मुझे ये पढ़ना है, सेकंड स्लॉट में ये पढ़ना है, थर्ड स्लॉट में ये पढ़ना है। स्लॉट का कहने का मतलब है कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हो पहली बार तो उसको कंप्लीट करके ही उठो, ठीक है। तो ये जो डेली टाइम टेबल है इसको मैंने लगभग 5 से 6 स्लॉट में डिवाइड किया हुआ है। उसमें मैं टाइम भी मेंशन करती जाऊंगी जो मैं फॉलो करती थी। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग, जब आप सुबह सो के उठते हो उसके अकॉर्डिंग आप स्लॉट जो है वो आप सेट कर लेना, क्योंकि सबके सुबह उठने का टाइम अलग अलग होता है। और एक मैं अगर फिक्स शेड्यूल बता दूंगी तो आपको पता है, पहले ही मैंने बताया हुआ है कि आप अगर नहीं उस टाइम पे कर पाते हो तो फिर आप डिमोटिवेट होकर पूरे दिन का शेड्यूल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं स्लॉट वाइज बताऊंगी आपको किस स्लॉट में क्या पढ़ना है, वो आपको नोट डाउन कर लेना है। आप कॉपी निकालो, लिख लो, उसके बाद अपना एक रूटीन बना के आप उसको फॉलो करना, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग, पर मेरी मानो तो जितनी बजे मैं बता रही हूँ उतने बजे आपको सुबह उठ जाना चाहिए, 4 से 5 बजे के बीच में, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम होता है सुबह उठने का। अभी तो ठंड है तो बाकी लोग 7 बजे उठेंगे, तो अगर आप 4 बजे उठ जाते हो तो सोचो बाकी लोगों से आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल रही है, यानी आप 3 घंटे ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हो और बाकी के कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग आगे निकल सकते हो। तो इसलिए आप सुबह उठो और
अपना जो है डेली टारगेट्स उसको पूरा करने में लग जाओ। आपको एक दिन पहले अपना टारगेट्स बनाना है, ठीक है। तो पहले चलो सारे स्लॉट्स के बारे में जान लेते हैं कि किस स्लॉट में क्या पढ़ना है, और फिर मैं लास्ट में बता दूंगी कि डेली टारगेट आपको, वैसे इससे स्लॉट वाइज ही तो पता चल जाता है कि डेली टारगेट आपको क्या बनाना है, आप अगले दिन क्या पढ़ना चाहते हो। तो आप अपने रात में ही डिसाइड कर लो कि मुझे अगले दिन कौन कौन से चैप्टर का पढ़ाई करना है। मॉर्निंग में उठते ही हमारा फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट हो जाता है, जो कि 4 से 5:30 बजे का होगा। और फर्स्ट स्लॉट में हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे जो हम दीवार पे चिपका के रखेंगे पहले, या तो एक कॉपी में नोट डाउन करके रखेंगे टेबल, जो कि 25 तक का हमें टेबल याद होना चाहिए, स्क्वायर 1 से 50 तक का, क्यूब 20 तक का, क्यूब 20 तक का काफ़ी है, या तो 25 तक का। उसके बाद फॉर्मूलाज, परसेंटेज वैल्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे होगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ बताए गए होंगे, वो वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लो और इसको पढ़ो डेली। और इम्पॉर्टेंट जो भी फॉर्मूलाज होते हैं, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब जो है, और बेसिक अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है वो, और मतलब जितने भी फॉर्मूले आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सबके ये सारे फॉर्मूलाज, स्क्वायर, क्यूब और टेबल, ये सब कुछ याद होना चाहिए। मतलब ये फर्स्ट स्लॉट में आपको याद करना है। और साथ ही करंट अफेयर्स आपको याद करना है। करंट अफेयर्स का एक बुक आता है वार्षिकांक स्पीडी का, ठीक है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ईयरली जो लेटेस्ट एडिशन होगा वो आपको मतलब देख लेना है, फ्लिपकार्ट वगैरह पे ऑनलाइन भी मिल जाता है और नज़दीकी आपके कोई शॉप में भी मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, 1 ईयर का कंपाइलेशन होगा, इसको आप कंप्लीट कर लो। तो इसको आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो ये भी धीरे धीरे 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। आप इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है उससे कवर कर सकते हैं बुक से। और वीडियो से अगर आप कवर कर रहे हैं, या तो आपने पहले नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया, मान लेते हैं 5:30-6 बजे तक, ठीक है। उसके बाद आप फ्रेश होके अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग कुछ ब्रेक लोगे। उसके बाद फिर जो है वो सेकंड स्लॉट स्टार्ट होगा। सेकंड स्लॉट जो है, मेरा टाइमिंग जो था वो 7 से 10 बजे तक का था। इसमें मैं क्या करती थी, रीडिंग करती थी। इंग्लिश, अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश में रीडिंग करो, हिंदी है तो हिंदी में, अगर हिंदी आपको आसान लगता है तो रीडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहीं पे है जो आपको टाइम मिलेगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हिंदी इजी लगता है तो आप हिंदी को कम टाइम दोगे और मॉक टेस्ट के एनालिसिस में ज़्यादा टाइम दोगे, ठीक है। तो सेकंड स्लॉट में आपको क्या करना है, आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी या इंग्लिश वो पढ़ना है और साथ ही मॉक टेस्ट देना है। तो क्या करना है कि लगभग 20 से 30 मिनट आप वोकैबुलरीज याद करो, 10 मिनट रीडिंग करो, उसके बाद 40 मिनट ग्रामर को दे दो, और फिर बचा हुआ जो टाइम है उसमें मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट और एनालिसिस करना है, और साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश है तो 50 क्वेश्चन एटलीस्ट इंग्लिश का, मतलब ये बुक से जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 50 क्वेश्चन जो आपने ग्रामर का चैप्टर पढ़ा उसका ही जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और हिंदी है तो हिंदी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। यूट्यूब पे बहुत सारे प्रैक्टिस करवाते हैं, या तो आपके पास बुक है तो बुक से कर लो। आपके पास रिसोर्सेज तो होंगे ही, 3 महीना हो चुका है, आप 3 महीने से पढ़ाई कर रहे हो तो रिसोर्सेज होंगे आपके पास, आई होप, इतना तो होप कर सकती हूँ। तो ये हो गया आपका सेकंड स्लॉट। आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करो और नोट डाउन जरूर करो कि मैंने फर्स्ट स्लॉट में क्या क्या बोला और सेकंड स्लॉट में क्या क्या बोला। तो सेकंड स्लॉट हमारा ख़त्म हो गया 10 बजे तक, और हम मॉक टेस्ट दे चुके हैं, इंग्लिश या हिंदी पढ़ चुके हैं, और साथ ही हमने फार्मूला का भी रिवाइज कर लिया है, ठीक है, 10 बजे तक। अब हमारा थर्ड स्लॉट जो है वो स्टार्ट होगा 11 बजे का, 11 बजे से, और ये 2 घंटे का होगा। यानी कि आप थर्ड स्लॉट जब भी स्टार्ट करो ये 2 घंटे का होगा। इसमें हम मैथ्स का जो है वो 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और करना ही करना है, ठीक है। 80 प्लस होना चाहिए, 100 से कम होगा तो चलेगा, लेकिन 80 से ज़्यादा होना चाहिए। जो भी आपने चैप्टर पढ़ रखा है उसका क्वेश्चन बुक उठाओ और प्रैक्टिस करो, लगभग 100 क्वेश्चन 2 घंटे में। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जो है फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट SSC GD में आपका जो है सिलेक्शन दिलाएगी। मेरिट तो बन जाएगी ये 3 सब्जेक्ट से भी, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, लेकिन मनपसंद जो आपका पोस्ट मिलेगा वो GK GS में स्कोर करने से मिलेगा, ठीक है। तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैथ्स की जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका जो है मैथ्स में स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो आपको 2 घंटे मैथ्स को जरूर देना है, 1.5 आवर भी दे सकते हो और 2 घंटा दे सकते हो, मतलब 1 बजे तक आपको मैथ्स के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक।
आई होप आपका जो मैंने बताया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्लॉट में क्या क्या पढ़ना है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं फोर्थ स्लॉट पे। फोर्थ स्लॉट का जो टाइमिंग है वो 3 से 4 का है। फोर्थ स्लॉट जिसमें मैं रीजनिंग कवर करूंगी, ठीक है, मतलब रीजनिंग आपको कवर करना है, जिसमें 100 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के कंप्लीट करना है। टारगेट 100 क्वेश्चन का ही रखना है 1 घंटे में। बाकी इसमें जो रीजनिंग का है वो 70 क्वेश्चन भी चलेगा कि आप एक दिन में 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हो। और हाँ, याद रखें इंपॉर्टेंट चीज़ कि हर दिन अलग अलग चैप्टर्स के करने हैं, ठीक है। आज अगर ब्लड रिलेशन कर रहे हो तो कल एनालॉजी पे करना, और सिमिलरली मैथ्स में भी करना है। मैथ्स में आज परसेंटेज की करा तो अगले दिन सिंपल इंटरेस्ट का करना है, फिर अगले दिन कंपाउंड इंटरेस्ट का करना है, फिर ऐसे रिपीटेड। अगर आपके सारे चैप्टर्स खत्म होते हैं तो सेम चैप्टर पे आ जाओ। ऐसे करते करते 2 महीने में आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और साथ ही आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हो तो आपको पूरा ही आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन को एग्जाम में टैकल कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसे नोट डाउन कर लो, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट कर लो और इसको डेली करो, ठीक है। अब मैं गारंटी देती हूँ कि आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्लॉट तक का, ठीक है। अब जो 4 बजे से लेकर 8 बजे तक है का समय जो है, इसमें हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है, मतलब जो इवनिंग टाइम है। और इसमें मैं बताऊंगी, अब आप सोच रहे होगे कि मैंने 3 सब्जेक्ट का सुबह से जो सारे स्लॉट्स में है उसमें बता दिया, और जो जीके जीएस है वो मैंने नहीं बताया। तो जीके जीएस क्या है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, और उसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये वही वाला समय है, 4 से 8 में आपको क्या करना है, जीके जीएस भी पढ़ना है, उसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, और जो आपका सिलेबस बचा हुआ है, यानी आपने अगर कोर्स ले रखा हुआ है तो कोर्स से अपना 1-1 घंटा डेली जो है वीडियो देख लेना है और उससे सिलेबस कवर करना है। और कोर्स नहीं ले रखा है तो यूट्यूब से अपना सिलेबस कवर करना है, कंप्लीट करना है जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ रखा है। तो जीके जीएस कैसे पढ़ना है, तो जीके जीएस में अल्टरनेटिव डेज चलेगा। कैसे, तो मान लो आज जो है आपने डिसाइड किया कि मुझे ये चैप्टर या तो ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट का वो चैप्टर आपने क्या करना है कि बुक लेना है और बुक से रीडिंग करना है, ठीक है। सिर्फ रीडिंग करना है, दिमाग पे कोई जोर नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा आप डाल सकते हो क्योंकि फैक्ट है तो जीके जीएस में याद करना पड़ता है। तो आपने 1 घंटा वो जो बुक पढ़ा उसको याद किया, उसके बाद नेक्स्ट डे क्या करना है कि यूट्यूब से उसी टॉपिक पे वीडियो देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं, तो वो सभी चीज़ें हम पढ़ते हैं और वो सभी चीज़ें याद करने लग जाते हैं। तो जब हम वीडियो देखेंगे तो हमें क्लियर होगा कि इम्पॉर्टेंट क्या है, ठीक है। वीडियो में क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा बताई जाती हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको सेकेंड डे, फर्स्ट डे तो आपने रीडिंग करा, सेकेंड डे आपको क्या करना है कि वीडियो देखना है जो चैप्टर आपने रीडिंग किया था, और फिर उसी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सेक्शनल टेस्ट दे दो, या तो आपके पास बुक है एमसीक्यूज वाले तो एमसीक्यूज पढ़ लो, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, जीके जीएस कवर हो जाएगा। बाकी मैथ्स रीजनिंग के वीडियो देख करके आप कवर कर सकते हो, और ग्रामर तो आपने सुबह ही कंप्लीट कर लिया है। तो ये आपका 4 से 7-8 बजे के बीच में हो जाएगा शाम को। उसके बाद सोने से पहले आपको क्या करना है, ये लास्ट स्लॉट है, सोने से पहले आपको क्या करना है कि चारों सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट देने हैं। 25-25 क्वेश्चन के सेट होंगे, ठीक है। ये आपने अगर कोई टेस्ट परचेस कर रखा है तो आप वहाँ से दे सकते हो। जो फ्री रिसोर्स हैं, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया हुआ था। एक टेस्ट रैंकिंग है, मॉक टेस्ट ऐप है, ये करियर बिल गगन प्रताप सर के द्वारा लॉन्च किया हुआ है। ये फ्री है, इसमें जो फ्री टेस्ट हैं आप वहाँ से दे। मैं इस ऐप का कोई प्रमोशन नहीं कर रही कि ये स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स जो है हर चीज़ परचेस करना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि हमें फ्री रिसोर्स मिले। तो इसमें फ्री कंटेंट्स हैं, आप जो है सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके सेक्शनल टेस्ट दो चारों सब्जेक्ट के, और अगर डिस्क्रिप्शन है लिखा हुआ तो उसके मतलब सॉल्यूशन है, डिटेल सॉल्यूशन है, उनको देखो, और मैथ्स का जो डिटेल सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करो देख देख के। ये आपको सोने से पहले करना है। 10-10 मिनट के टेस्ट होंगे, आपको वहाँ से बस सेक्शनल टेस्ट दे देना है, ठीक है। इससे आपका रिविजन होगा, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन वाला भी काम हो गया सोने से जस्ट पहले। चारों सब्जेक्ट के आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं। अब मैं आपको एक बार समरी में बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। फर्स्ट स्लॉट में आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज, टेबल, स्क्वायर, क्यूब ये याद करना है। सेकंड, और करंट अफेयर्स याद करना है। सेकंड स्लॉट में क्या करना है, आपका हिंदी है तो हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश, मतलब पढ़ने का मतलब है वोकैबुलरीज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर और क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये आपका हो गया हिंदी एंड इंग्लिश। और साथ ही मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट डेली देना है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। क्यों मॉक टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बल्कि लिमिटेड टाइम में हमें सही आंसर लाना है। इस चीज़ का जो प्रेशर है
वो हैंडल करने सीखना है। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है आपके पूरे प्रिपरेशन में, ठीक है। तो सेकंड स्लॉट में मॉक टेस्ट एंड जो भी आपका सब्जेक्ट है हिंदी या इंग्लिश वो, ठीक है, सेकंड स्लॉट। थर्ड स्लॉट में मैथ्स के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ स्लॉट में रीजनिंग एंड फिफ्थ स्लॉट में जो कि 4 से 5 घंटे का होगा, मतलब 3 से 4 घंटे का भी हो सकता है, जिसमें आपका सिलेबस कवर करना है। एक घंटा का 4 सब्जेक्ट का आप लेक्चर देख सकते हैं। 3 सब्जेक्ट का, 3 ही सब्जेक्ट बचे हुए हैं क्योंकि सेकंड स्लॉट में ही आप हिंदी या इंग्लिश कवर कर ले रहे हो। फिफ्थ स्लॉट में जो 3 से 4 घंटे का होगा उसमें जीके जीएस कवर करना है और बाकी जो बचा हुआ सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। इसमें मतलब आप वीडियो के थ्रू अपना लेक्चर देख कर कंप्लीट कर सकते हो या आपने कोर्स परचेज किया हुआ है उससे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया फिफ्थ स्लॉट। और सिक्स स्लॉट जो है, जो सबसे लास्ट स्लॉट है, उसमें क्या करना है, आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। ये आपका समरी हो गया। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा और आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आपका जो टाइम टेबल का बहुत डिमांड आया हुआ था, कमेंट आया हुआ था, तो इससे आपको काफ़ी आइडिया मिल गया होगा। तो अभी 2 महीने बचे हैं। 2 महीने बहुत होते हैं, 3 महीना तो आपने जैसे तैसे करके बिता चुका है। मतलब कल से पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे, और आज पढ़ रहे हैं तो कल नहीं पढ़ रहे हैं, शादियाँ अटेंड कर रहे हैं, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर अब जो 2 मंथ्स का टाइम है, इसमें थोड़े बहुत मतलब पूरा सीरियस हो जाओ और एक बार पढ़ लो और नौकरी ले लो, बस। उसके बाद फिर आप एंजॉय करते रहना। बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे और जाएंगे, ऐसे तो हर साल आता ही जाता रहता है ना सारा फेस्टिवल। पर सोचो जॉब होगा तो फेस्टिवल का एक अलग मज़ा है, ठीक है। आप अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकते हो। तो इसलिए ये 2 महीने का जो समय है, इसको अपना गोल्डन टाइम मान के बहुत अच्छे से दो और अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी मैं आपके इस पूरे जर्नी में साथ में रहूँगी। आप एक बार एग्ज़ाम निकाल लो, मैं फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वगैरह सबके बारे में बताऊँगी। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मेरे साथ रहना है और साथ ही साथ अपना पढ़ाई भी करना है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आपका अगर कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट में भी पूछ सकते हैं और मेरे को डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो भी डिस्क्रिप्शन में है और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हो। तो गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी ऑप्टिमिस्टिक विद तमन्ना।